अच्छा, हर शहर की ना कुछ अपनी कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी डरावनी जगहें, कुछ रास्ते जहां आधी रात के बाद जाने में एक अजीब सा डर लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही बस की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है तुषार की, जिसके लिए उस रात का वो मामूली सा सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। तो सोचिए जरा, रात का वक्त है और जोरदार बारिश हो रही है। बस स्टॉप पर एक आदमी अकेला खड़ा है, तुषार, ऑफिस से घर जाने की जल्दी में। और तभी उसे दूर से आखिरी बस की हेडलाइट्स दिखती हैं। वो दौड़ता है, पूरी जान लगाकर दौड़ता है और किसी तरह बस में चढ़ ही जाता है। एक पल के लिए उसे लगा, चलो आज की सबसे बड़ी मुसीबत तो टल गई। पर उसे बेचारे को क्या पता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होता है तुषार का वो सफर जो एक आम सी रात को एक भयानक, डरावनी रात में बदलने वाला था। रात काफी हो चुकी थी। ऑफिस का काम खत्म करते करते ना वक्त का पता ही नहीं चला। और बाहर बाहर का आलम तो ये था कि जैसे आसमान ही फट पड़ा हो, जबरदस्त बारिश। तुषार के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह घर पहुंचना है। उसने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी, भीगता हुआ, हाँफता हुआ, और ठीक जब बस का दरवाजा बंद होने ही वाला था, वो अंदर कूद गया। कंडक्टर ने उसे घूरकर देखा, पर उसे नजरअंदाज करते हुए उसने एक चैन की सांस ली। अंदर आके उसने अपनी रोज वाली वो कोने की सीट पकड़ ली। तभी उसे कुछ अजीब लगा। बस पूरी तरह से खाली थी। मतलब ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा एक भी सवारी नहीं। एकदम सन्नाटा। खैर, उसने सोचा शायद रात और बारिश की वजह से होगा। लेकिन ये जो अकेलापन और शांति थी ना, ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। क्योंकि अब जो होने जा रहा था वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। दिन भर की थकान अब उस पर हावी हो रही थी। बस की धीमी चाल और खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों की वो आवाज। पता ही नहीं चला कि कब तुषार की आंख लग गए। बस कुछ ही मिनटों के लिए। और जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गया। बस तो वही थी, पर अब वो खाली नहीं थी, बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। हर सीट पर कोई बैठा था। बहुत से लोग तो खड़े भी थे, एक दूसरे से सटे हुए। मतलब एकदम से ये लोग आए कहाँ से? बस तो कहीं रुकी भी नहीं थी, एक भी स्टॉप नहीं आया। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। पर फिर उसने सोचा, शायद शायद झपकी में पता नहीं चला होगा। हो सकता है, थकान में अक्सर ऐसा हो जाता है। उसने ना किसी तरह खुद को यही समझा बुझाकर शांत किया। इस अजीब सी भीड़ से नजरें हटाकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं, बस कुछ सेकंड्स के लिए। पर जब दोबारा खोली, सन्नाटा, बस फिर से खाली। एक भी इंसान नहीं। अब अब डर उसके दिल में धीरे धीरे घर करने लगा था। ये सब हो क्या रहा है? और ठीक जब तुषार का दिमाग इन सवालों में बुरी तरह उलझा हुआ था, उसे ये एहसास हुआ कि शायद वो बस में अब अकेला नहीं है। एक अजीब सी, बहुत तीखी गंध हवा में फैली, बीड़ी की। उसने मुड़कर देखा और बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो वहां कब आया? उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रात से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। तुषार कुछ समझ पाता या कुछ पूछने की हिम्मत करता, उससे पहले ही उस बूढ़े की भारी आवाज गूंजी। 30 साल हो गए बेटा, हर रात इसी बस में सफर करता हूँ, और आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान सवार नहीं होता। उस बूढ़े ने बताया कि कैसे ठीक 1 साल पहले उसे एक साया दिखा था जिसकी आंखें नहीं थीं। उस साये ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और बस हवा में गायब हो गया। तुषार को लगा कि बूढ़ा आदमी बस यूं ही मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। बूढ़े की बातें दिमाग में घूम तो रही थीं, पर तुषार ने तय किया कि वो अब सोएगा नहीं, अपनी आंखें खुली रखेगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भारी होने लगीं, बस एक पल के लिए। और जब आंख खुली तो बगल वाली सीट खाली थी। बूढ़ा आदमी जा चुका था, या शायद वो वहां कभी था ही नहीं। अब बस में वाकई कोई नहीं था, सिवाय एक आदमी के। वो सामने वाली सीट पर बैठा था और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। घड़ी में रात का 1 बज रहा था। इस वक्त इस खाली बस में भला कौन इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ रहा था? हर तरह के बुरे ख्याल तुषार के मन में आने लगे। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस अखबार के पीछे है कौन? और फिर वो अखबार हिला।
बहुत धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगा। तुषार की आंखें उस पर जम गईं और सांसें जैसे रुक सी गईं। और जैसे ही अखबार हटा, सामने जो चेहरा था वो किसी इंसान का नहीं था। पूरा चेहरा खून से सना हुआ, सिर एक तरफ से बिल्कुल पिचका हुआ और आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जो सीधे तुषार को घूर रहे थे। तुषार की तो जैसे आवाज ही चली गई। और फिर एक और भी ज्यादा अजीब बात हुई। पलक झपकते ही वो डरावना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, इस बस में जो देखो उसे भूल जाना ही बेहतर है, यहाँ से चले जाओ। और ये कहते ही वो चलती बस से बाहर कूद गया। तुषार का पूरा शरीर कांप रहा था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे अब और कुछ नहीं सोचना था, बस यहाँ से निकलना था, किसी भी कीमत पर। जैसे ही अगला स्टॉप आया, बस के पूरी तरह रुकने से पहले ही तुषार नीचे कूद गया। वो भागता रहा, फिर कुछ दूर जाकर रुका और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। और जो उसने देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां कोई बस नहीं थी, वहां एक जली हुई टूटी फूटी बस का ढांचा खड़ा था और उसकी टूटी खिड़कियों से वही बेजान चेहरे झांक रहे थे। वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी, जो अब भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। तुषार उस रात उस बस से अकेला उतरा था। उसने ड्राइवर को देखा, बूढ़े आदमी को देखा और उस अखबार वाले आदमी को भी देखा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो भीड़ थी, जो अचानक आई और अचानक गायब हो गई, वो कौन लोग थे और क्या वो अब भी हर रात उसी बस में अपना वो आखिरी सफर पूरा करते हैं?